श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए छठ माता मैया की जय, छठ मैया की जय, बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय, जगत जननी माँ सीता की जय। आज छठ मैया का ये महापर्व है, छठ महापर्व के नाम से ये विख्यात है। आप देख रहे होंगे सब लोग कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को दिया है। सामने आपके दिखाई पड़ रहा है कि जो पहले दिन हुआ था कार्यक्रम, उसके अंदर था जल में खड़े होकर के अस्त होते हुए सूर्य को, अस्ताचल में जाते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। ये भी सीन एक चित्र आपके सामने दिखाया जा रहा कि सूर्य दिखाया, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और वह सारी जो देवियाँ जो हैं वो आधी पानी में डूब करके उनको अर्घ दे रही हैं। दूसरी तरफ यह है कि सवेरा हो चुका है और अब सूर्योदय हुआ है। सूर्योदय को उगते हुए सूरज को नमस्कार प्रणाम करना है। उसमें भी सभी देवियाँ अपने अपने हिसाब से उनको अर्घ दे रही हैं और उसमें हेडिंग लगी लिखा हुआ है कि उगो हो सूरज देव। अपनी भाषा में उनका उगो हो सूरज देव, हे सूर्य नारायण जल्दी उगिए, हम आपको जल देने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। सब लोग पूरे राज समाज के साथ आए हुए हैं। इसके बाद एक और कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है जिसमें अब यूँ कहना चाहिए, ये तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ की नगर निवासी पद्म श्री से विभूषित शास्त्रीय गायन की एक विदुषी गायिका और यूँ है लोक गायिका में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली, देश विदेशों में अपने भारत का नाम ऊंचा करने वाली और अपना हम सब लोगों के बीच में एक गायकी का एक बहुत बड़ा स्थान रखने वाली, जो अपने आप में अद्वितीय हैं, वो मालिनी अवस्थी जी भी अपना लेख में लिखती हैं कि पूरब से पश्चिम तक ये महापर्व फैला हुआ है। पूरब से पश्चिम तक ये महापर्व फैला हुआ है, उसका प्रकाश है, इस पर उन्होंने अपनी दृष्टिपात किया है। बहुत ही प्रसिद्ध गायिका हैं वो, अपना अच्छा है, इनके लेख वगैरह छपते रहते हैं, बहुत बार सब कुछ देखा गया। चलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय दादा राधा जानकी की जय। आज हम जिस उद्देश्य को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, अभी पिछले वाले एपिसोड में हमने इसका एक परिचयात्मक रूप दिया था कि छठ पर्व क्या है, छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, छठ पर्व किस परिस्थितियों में कैसे इसकी पुनरावृत्ति हुई और आज तक हम लोग उससे मनाते चले जा रहे हैं। ये एक परंपरा का त्यौहार नहीं रह गया, बल्कि अब तो यह है कि विश्व स्तरीय त्यौहार बन गया है। इसको अगर कोई प्रांत विशेष का नाम दे दे या क्षेत्र विशेष का नाम दे दे तो वो बहुत बड़ी अल्पज्ञता होगी उसकी, क्योंकि इसका विस्तार अब न केवल भारतवर्ष में है, भारतवर्ष के बाहर विदेशों में जहाँ जहाँ पर हमारे ये बिहारी लोग या और जो इस तरह के मान्यता प्राप्त करने वाले लोग हैं वहाँ पर जा चुके हैं, उन लोगों ने अपनी छाप छोड़ दी है। वहाँ पर उन्होंने इस परंपरा को, अपने भारत के रीति रिवाज को, अपने लोक संगीत को, लोक गायकी को, साथ साथ अपनी प्रथा परंपरा को जितना ज़्यादा जीवंत बना सकते थे उतना उन्होंने बनाया। हमारा अपना जहाँ तक होश में मैं अपनी बात जो विशेषता कहना चाहता हूँ कि कम से कम लगभग 20 वर्ष और थोड़ा सा ज़्यादा भी मान सकते हैं आप, 20 वर्ष से ज़्यादा हो गया होगा कि ये कार्यक्रम
ये कार्यक्रम हो रहा है और सभी लोगों ने कम से कम देखा। इससे पहले कम से कम लखनऊ शहर में तो मैंने बहुत कम देखा था कि होता था, जो बिहारी थे छुटपुट छुटपुट सब जगह थोड़ा थोड़ा होता था, लेकिन अब ये कार्यक्रम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आप ही समझ लीजिए कि कोई नदी ऐसी नहीं है, कोई नदी हो, चाहे पोखरा हो, चाहे तालाब हो, चाहे गड्ढा हो, चाहे घर का टब हो, चाहे कोई जगह हो, वहाँ पर भी वो लोगों के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। तमाम सारे घर के पूड़ी पकवान में उसमें ज़्यादातर पुआ ठोकवा कह सकते हैं, और जो मीठी पूड़ी इत्यादि हो सकती है। फिर सीजन के जितने भी फल हैं, गन्ना है, सिंघाड़ा है, और सेब संतरा है, केला है इत्यादि, जो सब लोग जानते हैं, ये सब दिया सब कुछ चढ़ा कर जाते हैं और आधे पानी में खड़े होकर के वो सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। अब एक बड़ा प्रश्न ये उठता है हमारे आपके सामने कि वास्तव में जिनको अर्घ दिया जाता है वो तो है सूर्य नारायण। पूजा किसकी की जाती है? छठ मैया की। तो सूर्य नारायण, इस बात पर हमने पूछने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिएगा कम से कम हमारे मित्रों के में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है। बहुत से हमारे मित्र हैं जो बिहारी हैं, सब लोग हैं, उन लोगों से हमने बहुतों से पूछा, जो जानकार लोग थे विशेष रूप से, बाकी तो अनजान और यूँ कह के लकीर पीटने वालों की तो संख्या छोड़ दीजिए। जो बहुत ज़्यादा जानते थे, जो इसमें एकदम रचे बसे हैं, उन लोगों से भी हमने ये बात पूछा कि मुझे आप बताइए कि सूर्य नारायण की पूजा आप लोग करते हैं या छठ मैया की पूजा करते हैं? और छठ मैया की अगर पूजा करते हैं तो सूर्य नारायण को अर्घ क्यों देते हैं? और सूर्य नारायण को उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को, पहले तो डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है, फिर उगते हुए सूर्य को दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपकी पूजा पाठ के केंद्र में, विचारों की श्रृंखला में अगर कोई चीज़ केंद्र उपस्थित है तो जिसके कारण ये सारा पूजा पाठ हो रहा है, जिसके निमित्त या जिसके यूँ कहिए अध्यक्षता में, जिसके प्रतिनिधित्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, वो तो सूर्य नारायण है। तो माता जी कहाँ पर है? उन माता जी का आप कोई ऐसे सौंदर्य, कोई सा रूप रंग, आकार साकार, कोई ऐसी तस्वीर आपके संज्ञान में हो तो हमें दिखाइए, बताइए वो कौन है? छठ मैया किसको कहा जा सकता है? तो विश्वास मानिए आप, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष ने सटीक उत्तर नहीं दिया। हजारों लोगों से पूछा होगा, हजारों लोगों से हमने पूछा होगा, लेकिन उन्हें किसी ने वो ये बात नहीं बताई कि वास्तव में छठ मैया है कौन। हाँ, बस छठ मैया, हम लोग छठ पूजा जा रहे हैं, आपके छठ पूजा जा रहे हैं, बड़ी कोलाहल, बड़ी कौतूहल, बड़ा उमंग, बड़ी तरंग, यहाँ तक कि जिस वक्त उनका आना जाना शुरू होता है तो समझिए तमाम सारी गाड़ियाँ जो हैं, जो सारे साधन तक वो कई बार इतना रिजर्व हो जाते हैं कि अन्य यात्रियों का आना जाना मुश्किल जाता है। जितने पुरुष वर्ग के हैं घर से बाहर निकले हुए हैं, विदेशों में जो यात्रा पात्रा पूजा खाना पीना खा रहे हैं, विदेशों में काम धंधा कर रहे हैं, वो सब भी छुट्टी लेकर के इस कार्यक्रम में आते हैं। बड़ा भारी पर्व है। इस पर्व को मनाने में यही कह सकते हैं कि बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाता है। तो अब एक बात ये उठती है कि जिस वक्त छठ मैया का नाम जो लिया जाता है, जरा आप बड़े गौर से सुनिएगा कि छठ मैया हैं कौन। जहाँ तक हमने अपना सोच किया, हमारा अपना ये, इसको आप अंतिम सत्य न मानिएगा, क्योंकि संसार में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की चरम सीमा चरमोत्कर्ष है। भगवान ने कहा है कि बर विज्ञान कठिन को दंडा, कि भगवान का जो ज्ञान है वही बर विज्ञान है, और जो बर विज्ञान है वही उनका धनुष बाण है। उसी से वो सारे संसार को निर्माण भी करते हैं और तहस नहस भी करते हैं। तो ज्ञान के चरम सीमा जो है वो तो अपने आप में अतुलनीय है। तो राधेश्याम अगर व्यक्ति विषय के अदना व्यक्ति विषय अपनी कोई बात बता रहा है तो एक शोध का विषय है जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको आप अंतिम सत्य मान करके कतई नहीं जाइएगा। आप भी हमारे कहे हुए सत्य को, हमारे कहे हुए अक्षरशः वाक्य को एक बार जरूर मनन चिंतन करिएगा, जरूर मनन चिंतन करिएगा। बाकी स्वीकार करना न करना तो भी आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, वे करो नहीं करो। मैं उन लोगों से बिल्कुल नहीं का दृष्टिकोण रखना चाहता हूँ कि भाई एक बात बताना है, बताने के लिए दोस्तों मित्रों मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। अरे भाई क्या बकवास करते हैं, बताने जा रहे हैं। बात एक है तो फिर उसको कितनी देर तक कहा जाएगा? 15-20 मिनट के एपिसोड होते हैं, उसके अंदर वो एक बात बताने के लिए पूरा एपिसोड के अंदर कम से कम सैकड़ों बार तो मित्रों और दोस्तों कहते हैं। मैं किसी को दोस्त मित्र बिल्कुल नहीं बनाना चाहता। आप सब हमारे घर के हैं, आप हमारे स्वजन हैं, परिजन हैं, आत्मीय हैं और पारिवारिक सदस्य हैं। सारा संसार बस दो को कम है। तो मित्र क्या होता भाई? मित्रता होता कुछ नहीं, हम अपने घर के लोगों से बात करते हैं।
बड़े गौर से इस बात को सुनिएगा कि वास्तव में क्या है। तो हमारे रामायण में एक प्रसंग आया हुआ है जिसको शायद ही किसी ने इसमें मार्क किया होगा कि जहाँ कहीं में कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती है तो आपको रामचरितमानस में मिल जाएगा। मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ रामचरितमानस एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि जिसके अंदर कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर चर्चा न की गई हो। तो इसके अंदर लिखा हुआ, हालांकि उन्होंने वो पूरा पीरियड तो नहीं लिखा लेकिन एक बार लिखी है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो चंद्रवंशी है, राजा जनक चंद्रवंशी हैं और जो भगवान राम के पिताश्री जो है वो सूर्यवंशी हैं। चंद्रवंश को सूर्यवंश से मिलाने के लिए विश्वामित्र जी शादी का प्रस्ताव तो बहुत बात की बात है। पहले तो वो धनुष यज्ञ में केवल दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, एक बहाना था उनका। सही सच्चाई ये थी कि इस दोनों वंशावलियों को मिलाने का एक तरीका था जिसके लिए गुरु विश्वामित्र ने ये कदम उठाया और वो भगवान राम वहाँ पर गए, धनुष तोड़ने वाली बात हुई। तो हम आपको देखेंगे, बताना चाहेंगे कि जिस वक्त भगवान राम का विवाह हुआ था वो समय मालूम आपको क्या है? रामचरितमानस का उदाहरण देख लिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा। तो भगवान राम का विवाह जिस महीने में हुआ था उस महीने का नाम था अगहन का महीना, अगहन मास। और कार्तिक बीत रहा, देखेंगे आप भगवान को कौन सा महीना प्रिय है? अगहन का महीना बहुत प्रिय है भगवान को। बसंत का महीना बसंत मतलब माघ और चैत का महीना बहुत बहुत प्रिय है। और भी कई मास हैं जिन पर चर्चा होती है, लेकिन पुरुषोत्तम मास का भी बहुत जिक्र आता है। तो अगहन के महीने में भगवान की शादी हो रही है और विश्वामित्र जी मिलाने वाले हैं, दो वंश को मिलाते हैं, एक सूर्यवंश है, एक चंद्रवंश है। चंद्रवंश के राजा जनक हैं और सूर्यवंश के राजा दशरथ है। दोनों बच्चे वहाँ पर गए हैं और वहाँ जानकी जी उनके घर में है जिनका विवाह होने जा रहा। तो सबसे पहले विवाह की जो तारीख है वो गौर सुनिए, इसी को बताना है आपको मुझे, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं बताता। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। हिम ऋतु है, हेमंत ऋतु आ गई है और अगहन का महीना है। सभी प्रकार के मंगल के मूल करने वाले, मंगलों के मूल का लगन आ चुका है। गोस्वामी ने लिखा कि मंगलों के मूल का लगन आ चुका है और हेमंत ऋतु है, सुहावना अगहन का महीना है और ग्रह तिथि नक्षत्र योग सभी श्रेष्ठ हो चुके हैं। और ऐसे लगन मुहूर्त को सोच करके ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को भेजा था। तो विवाह किस महीने हुआ? सावन के अगहन के महीने हुआ। और किस दिन हुआ है? ये पंचमी के दिन हुआ। अगहन मास में पंचमी के दिन की शादी होती है, उसमें भी जिक्र आया हुआ कि पंचमी के दिन की शादी हुई। तो धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेह सन जानि सगन अनुकूल। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहो विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। तो ये विदेह से जब गोधूली का समय हो गया, शादी का समय जो मुहूर्त है गोधूली का समय है और विमल सुंदरता से ओतप्रोत वो समय है, उस पर सारे जो ब्राह्मण थे शादी कराने वाले, उन्होंने राजा जनक से कहा कि अब इसी सगुन मूल में कार्यक्रम हो जाना चाहिए और भाई शादी हो रही। अब यहाँ पर इस बात को हम यहाँ पर विराम देकर आपको बताना चाहते हैं कि शादी जब अगहन के महीने हुई तो बारात कितने दिन तक रुकी, ये आपको किसी को पता है? उनकी भगवान राम और सीता का विवाह हो जाने के बाद उनकी बारात पूरे 6 महीने तक रही और फिर बढ़ोतरी हुई। इतनी बढ़ाते पूरे 1 साल तक वो ले आए। वहाँ से विदाई होना मुश्किल हो गया था राजा जनक से। जब दशरथ जी कहते थे कि भाई अब हम चलना चाहते हैं, तुरंत वो जनवास में जब खबर पहुँचाते थे तो जनवास वाले कहते थे, जहाँ की सारी नारियाँ स्त्रियाँ कहती थी कि अभी रहने लो, क्या समस्या क्या है, जैसे लड़के लड़के हैं वैसे यहाँ रहेंगे, जैसे वहाँ रहेंगे। तो वो कह करके नहीं देते थे। अरे आज की तारीख में अगर आप देखें, आज कलयुग में देना चाहें तो रातें भर में जो आते हैं वो सब चले जाते हैं। सुबह के समय देखेंगे पूरा मैदान खाली रहता है,
कि शादी हुई और अब बराती आए या घराती आए, कौन आया कौन गया, किसी को दूर दूर पता नहीं चलता। बस वही स्टेज तक ही जो कुछ सीमा रहती है उसके बाद समाप्त हो जाता है, कोई नहीं टिकता। अच्छा पहले के कुछ इससे और बीस बीस पीछे की तरफ चाहिए तो कम से कम आज से 30-40 साल पहले तो ये था कि एक एक 2 दिन बारातें रुक जाती थी। पहले एक दिन कच्चा खाया, एक दिन पक्का खाया, एक दिन फिर ये हुआ फिर ये हुआ करके 2-3 दिन। अब 2-3 दिन से घट के 12-13 घंटा से भी घट के 7-8 घंटे का मामला रह गया। खैर, तो ये बारात जब जाने बिना होने लगी तो बारात होते समय क्या हुआ ये बताइए। हुआ क्या कि भाई गोस्वामी जी से पूछा गया भाई कितने दिन बारात रुकी, तो उन्होंने ये सब बताने से मना कर दिया कि बारात तो 6 महीने ज़्यादा तो रुकी और वो अधिक से अधिक रुकी, तो उन्होंने उसको वर्णन करने से अच्छा समझा कि बहुत दिन लग गए। तो गोस्वामी जी वाक्य लिखते हैं कि बहुत दिवस बीते यही भांति, बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। करें कि इस प्रकार से रहते रहते बरातियों को बहुत दिन बीत गया। और बीत कैसे गया, रज मैंने रस्सी और स्नेह के बंधन में ऐसे बंधे रहे बराती लोग कि जनु स्नेह रज, ऐसा लगता है कि मानो स्नेह रूपी रस्सी में सारे बराती बंधे हुए थे। कोई जाने को नाम नहीं ले, जाने तो नाम लेते थे। दशरथ जी कहते थे भाई वहाँ चलना है, भाई उधर भी खाली पड़ी है, सबको छोड़ छाड़ चले आए, ऐसी स्थिति में वहाँ जाना जरूरी है, चारों भाई यहीं हैं, हम भी यहीं पर आ गए तो जाना चाहिए। तो जब राजा जनक बार बार निवेदन करके रोक देते थे जाना नहीं, अभी चले जाएंगे। तो देखिए एक समय ऐसा आया जब 6-7 महीना हो गया, यहाँ तो उन्होंने तो कहा कि साल भर तक बारात रुकी, कार्तिक में बारात रुकी थी, कार्तिक में 12 महीने पूरे हो जाते, अगहन से शुरू हुआ और कार्तिक में 12 महीने पूरे हुए। तो कहते हैं कि फिर अवधनाथ तो वहाँ के जो मुनि थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा भगवान उनसे राजा जनक से कि अवधनाथ चाहत चलना भीतर करऊँ जनाओ, भय प्रेम बद सचिव सुन विप्र सभासद राव, पूर्वासी सुन चलिए बराता, बूझत विकल परस परवाता। अब पूर्ववासियों को जब ये पता चला, नगरवासियों को जब पता चला कि बारात अब जाने वाली है, तो विकल सब ये लिखा है कि बूझत विकल परस्पर बाता, सत्य गमन सुनी सब बिलखाने। अब सच्चाई सबको पता, अभी तक तो सो झूठ मूठ जा रहा हूँ, लेकिन अब सत्य वचन गमन सुन सब बिलखाने, मनहु सांझ सर्वसिद्ध सुख जाने। ऐसा लगा कि मानो शाम होते ही कमल का फूल जो खिलता है दिन में वो मुरझा गया। तो अब हम इस बात को यहीं पर बात को आगे बढ़ाते हैं कि वास्तव में हुआ क्या। राजा जनक अपने सारे कुटुंब समाज के साथ, सारे इष्ट मित्र के साथ, अपने सारे ऋषि महात्माओं के साथ, जितने भी वहाँ के वो पुरोहित थे उन सब के साथ, ब्राह्मणों के साथ और पूरे नगरवासियों के साथ, इतने लोगों नाम हमने बता दिया आपको, इन सब लोगों को साथ लेकर के राजा दशरथ को, चारों भाइयों को, चारों बेटियों को विदा के पीछे पीछे चल रहे हैं। और चलते हुए यहाँ कहाँ तक चले गए, चलते चलते शाम हो गई और संध्या का समय हो गया। नदी तट पर पहुँच गए और नदी के पास पहुँचने के बाद, ये कोई कथा नहीं सुना रहा मैं ना, उसको कहानी समझिएगा कि जब वहाँ पर पहुँच गए, अब यह है कि भाई इस पार से उस पार जाना। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि नदी क्या समुद्र में नहीं था, वो क्या पुल नहीं था, कुछ नहीं था, नाव नहीं थी, या इत्यादि साधन रहा होगा। खैर कोई बात, सब कुछ रहा होगा, लिखा हुआ इसमें, नाव का बेड़ा बना दिया, कर दिया, को दिया, सब कुछ लिखा हुआ। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही वो बाराती लोग अपने अपने विमान उस पर बैठ कर संसाधन में जाने लगे हैं बाराती, तो ये सब लोग जो है आधे पानी में कमर तक खड़े होकर के सूर्य नारायण को नमस्कार करते हैं। बारात धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रही है और जैसे जैसे सूर्य डूब रहा वैसे वैसे बाराती लोग आंखों से ओझल हो रहे हैं। और ये सब लोग राजा जनक वगैरह सब लोग हाथ जोड़ करके सूर्य नारायण को नमस्कार कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कहावत कही जाती है कि कई बार होता है कि जब पानी लोग कई बार किसी अगर शपथ खाना चाहते हैं ना, तो मैं गंगा जल की कसम खा कर रहा हूँ, मैं गंगा जल को अंजुल कसम खा रहा हूँ, मैं आधे पानी में कमर तक पानी में धंस करके गले तक पानी में रख करके हम शपथ खाते हैं। तो उन लोगों ने सबने सूर्य नारायण को साक्षी मानकर उनकी शपथ लेकर कहा कि हे सूर्यवंश, हे सूर्य नारायण, जिस प्रकार से आपने हमारे वंश को सुशोभित कर दिया है, ऐसा ही पुत्र हमारे घरों में, हमारे इस नगर में सबको मिलना चाहिए। सबके घर की बेटियां
सबके घर की जो देवियाँ हैं कम से कम उतनी सौभाग्यवती हों, और सूर्य जैसा सिंदूरी रंग जैसा उनके मस्तक पर सिंदूर शोभायमान होना चाहिए, और राम जैसे दामाद जामाता मिलने चाहिए। ऐसा हम लोगों को वरदान दीजिए। अब क्या हो, इस चीज़ को कह करके, सुन करके, समझ करके, प्रणाम करके वो लोग जब लौटते हैं तो अपने मन में निश्चय करते हैं बारात के बाद कि पूरे साल भर तक उन सब लोगों ने छठी का व्रत रखा कि भगवान, जैसे पंचमी को शादी हुई तो छठी जो आई है उस छठी को हर महीने छठी के दिन, हर महीने छठी के दिन व्रत करते करते पूरे साल भर तक हो गया। तो ये हुआ कि अभी इतनी अवधि तो आगे चलकर नहीं पूरी हो पाएगी। बहुत, मेरी बात समझ रहे आप? तो उस छठी को कम करते करते इतना हो गया कि भैया हर महीने तो नहीं मनाया जा सकता, केवल उसी कार्तिक महीने में जो 12वां महीना है बारात टिकने का, उस 12वें महीने में कार्तिक के 36 घंटे या 48 घंटे तक हम लोग भगवान के नाम को, सूर्य के नारायण को पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, उनको फल फूल जो चढ़ाएंगे, और आधे पानी में डूब करके हम उनसे आराधना करेंगे, तपस्या कि हे प्रभु सबके जीवन में सौभाग्य दीजिएगा, सबको अचल आशीर्वाद दीजिएगा, सबके जीवन को जितना भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए अन्यथा न लीजिएगा। लोग कहते हैं कि भाई बच्चों की दीर्घायु के लिए, पति की दीर्घायु के लिए वो व्रत रखती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कथा ये कहती है कि खासतौर से उन्होंने सूर्य वंश के पुत्र की भांति अपने चंद्रवंश में, अब मतलब मिथिला नगरी में जितनी भी नवविवाहिताएँ होने वाली थी, कन्याएँ थी, उन सब के लिए जिस वर की कामना की वो सूर्य नारायण के वंश के रामचंद्र जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लखन जी के लिए ऐसा ही पुत्र होना चाहिए, ऐसा ही जमात होना चाहिए, इसीलिए हुआ। तो सारी वहाँ की लड़कियाँ हैं, इसका मतलब ऐसा ये एक प्रकार का सौभाग्यवती होने का, सौभागिनी बनने का एक बहुत बड़ा ये पर्व है। इसको उन्होंने इससे माना। अब आप देखिए छठ क्यों कहते हैं, इसको बहुत बड़े गौर सुन लीजिएगा, छठ क्यों कहा जाता। इसका ये अभ्रंश है। ये जानकी जी जो है, जो अगर आपने पढ़ा हो किताबों में, सब में देखा होगा, तो जो सीता जी जो हैं वो धरती पुत्री हैं। यही तो कहते हैं, धरती पुत्री हैं। धरती के अंदर राजा जनक जब सोने का हल चलाया था तो घड़े से कन्या निकली थी, उसका नाम सीता रखा है। अब ये भी एक कहावत है, बहुत लंबी कहावत है, कभी चर्चा करूँगा। ये किंवदंती नहीं है तो यथार्थ, लेकिन चर्चा हम करेंगे। तो सीता जी वो धरती पुत्री हैं। धरती को क्षिति कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति या अवनी के नाम से जाना जाता है। और कई जगह पर क्षिति शब्द का प्रयोग हुआ, जैसे कि सहाज क्षमा, छाने छोनी शब्द का भी इस्तेमाल हुआ कि छोनी माने धरती, भले ही धरती अपनी सहजता छोड़ दे। छित जल पावक गगन समीरा तो आपने पढ़ लिया। तो जो क्षिति है ना, वही जो क्षिति करते करते छित से छित वो छठ में के बाद छठ बन गया। जो छित है, छित में धरती कही पुत्री होने के नाते सीता जी को प्रणाम करना है, धरती को नमस्कार करना है कि तुम्हारी जो गर्भ से जो पुत्री पैदा हुई थी, ऐसी पुत्रियां हम लोग के भी गर्भ से पैदा होंगी। और उन सभी पुत्रियों को हे माँ धरती, क्षिति मैंने धरती, हे धरती माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि मेरे भी कोख में सीता जैसी पुत्री पैदा हो, ताकि वो उसका जो विवाह हो तो सूर्यवंश के राजा दशरथ जैसे पुत्र के यहाँ के पुत्र की बात होना चाहिए। तो जो छित है वो वास्तव में धरती जी हैं। ये जो छठ मैया हैं, यही छठ मैंने वही छित जो है वो बदल गया, अभ्रंश हो गया, सब बहुत काल बीत गया ना। तो काल के युग बदलते शब्द के द्वारा व्याख्या करते उसको छठ के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और छठ वास्तव में छठ नहीं है, छठ मैंने धरती है, छित मैंने धरती है। धरती माँ की पुत्री अगर सीता जी, स्वयं सीता जी का यहाँ पर जो पूजा पाठ हो रही है वो छित मैया की, छठ मैया जो है वो माता सीता जी हैं और वही धरती माँ की पुत्री है। तो यहाँ पर अब हम आपको स्पष्ट बताते हैं कि धरती का कोई जो स्वरूप तो दिखाई पड़ा सारे संसार में। इसीलिए जो अगर इन्होंने लिख दिया मालिनी अवस्थी ने कि पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है, तो निश्चित रूप से पूरब से पश्चिम तक हमारी धरती पर जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को छठ मैया की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। किसी ने नहीं बताया, मैं तो चैलेंज से कह रहा हूँ कि किसी ने नहीं बताया। वास्तविकता यह है कि छठ माने छिति,
चित माने धरती, धरती की पुत्री सीता जी का विवाह जनक के राजा जनक ने सूर्यवंश के पुत्र रामचंद्र से करा दिया था। अब आप इसमें ज़रा देखिए कि एक बात थोड़ा सा मार्मिक चित्रण बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो इसमें तमाम सारे करुणा प्रधान गीत गाए जाते हैं, शारदा सिन्हा गाती हैं, मालिनी अवस्थी गाती हैं और भी तमाम सारी जो गायिकाएँ हैं वो गाती हैं, उसमें बड़ा रोदन क्रंदन होता है कि जो घर में जो बहू नई नई बहू शादी होकर के जो लड़कियाँ आती हैं, उनकी कोख में संतान नहीं है, अगर मान लो गलती से लड़की पैदा हो गई तो बड़ा उल्हाना देती हैं घर की सासें और नंदें और देवरानी जेठानी ये वो दुनिया भर के सब लोग बहुत कहती। तो ऐसा हमने कई गाने में सुना है कि वो जाकर के किसी नदी तट पर रोती है। अब जैसे नदी क्यों चुना गया? नदी के किनारे सुनसान में जाकर के अपनी छठी माता से क्षिति से धरती से प्रार्थना करती हैं कि हमको या तो अपने घर में धर लो या हमें अपने में समेट लो। हम जैसे धरती फटी जो जान कीजिए समा गई थी उस समय का जो वर्णन है, ठीक ऐसे तरह को, नहीं तो हमें भी पुत्र की प्राप्ति हो तो पुत्र ही देना, नहीं तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मतलब यहाँ पर पुत्री का होना ज़्यादा कहीं कहीं पर लोग अशुभ मानते हैं, ये बिहारी पक्ष के लोग, नहीं तो शुभ मानना तो बहुत बड़ी बात है। और एक बात बताऊं कि हमने ये भी सुना है कि कई बार आज के वंश में 20-40 साल 50 साल 100 साल पहले या कह लो जो भी कह लो कि कुछ बिहार में ऐसा कुछ होने लगा था कि लड़कों का अपहरण हो जाता था। जहाँ लड़का थोड़ा बहुत बड़ा हुआ किसी घर में तो वो कह देते थे कि ये लड़का जो है हमारा, इसको हमारे यहाँ शादी होगी। मतलब बड़ा हुआ नहीं हुआ लेकिन शादी के लिए उसको पहले से बैनामा हो जाता था, शादी की जाएगी, और यहाँ तक अपहरण कर लेते थे जब तक शादी उसकी नहीं कर। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे ऐसे लोग कहे हमने सुने। अब सच क्या है कि किंवदंती है या सच होता था मैं नहीं जानता, ले ऐसा हुआ। एक घटना हमारे जीवन में आई जिसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। मैं न बताता लेकिन बताने के लिए मन बार बार यही कर रहा कि एक सज्जन थे हमारे, बहुत साहित्यकार हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं और उपन्यासकार कहना चाहिए। तो वो एक बार कहाँ बता रहे थे कि शादी हुई, शादी होने के बाद एक लड़की अपने मायके जाती है, यही बिहार की घटना है, मायके ससुराल जाती है और वहाँ से उसे 2-3 साल तक भेजा नहीं गया। सुनने में ये आया कि खासतौर से उसे इसलिए नहीं भेजा गया कि वो उसके अभी कोई संतान नहीं है, जब संतान हो जाएगी, वो पुत्रवती हो जाएगी, गोद हरी भरी हो जाएगी, तब उसको भेजा जाएगा, उससे पहले वो मायके नहीं जा सकती। वो बिल्कुल बंदी बना दी गई, बंदी बना करके घर के अंदर है वो। तो अब बहुत ज़्यादा उसको ताड़ना मिल रही तो वो अपना संदेश अपने माता पिता कैसे भेजे। उस वक्त बहुत पुराना समय था, ज़्यादा किस तरह के संसाधन नहीं थे, पोस्टल सर्विसेज इतनी ज़्यादा सही नहीं थी कि जिससे कि भाई संदेश दो तो आज दो कर दो। अब तो ये है कि भाई सेकंड में सब बात हो जाती है, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो उस लड़की ने एक चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को और उसमें उसने लिखा, जो लिखा वो मैं वही बता रहा हूँ। ये हमारे वो जो महन भीष्म नाम के बहुत बड़े साहित्यकार हैं और उपन्यासकार, उन्होंने बताया था। उसमें कहा लिखा ये था, अब मुझे अंदर से बहुत रोना आ रहा। उसमें लड़की ने लिखा था, मड़वा तरे जौन पावन के तू पूजे रहला, मड़वा तरे जौन पावन के तू पूजे रहला, उन्हीं पावन से हमार रोम रोम दुखता, उन्हीं पावन से मोर रोम दुखता। इतना कह करके उन्होंने उसमें चिट्ठी किसी तरह से भिजवा दी। जब पिताजी ने पढ़ा तो बहुत रो पड़ा, राय शाम भी रो पड़े, बहुत बार इस बात को बताते हैं रो पड़े। तो हुआ क्या कि इसमें ये लिखा था कि जिस माड़ों के नीचे, मंडप के नीचे जिस दामाद के आपने पैर धोए थे, पूजा क्या था, उसकी आरती उतारी थी, उसी दामाद के पैरों से हम रात दिन कुचले जा रहे हैं। रोम उन्हीं पावन से मोर रोम दुखा था, हमारा रोम मेरा दुख रहा। लड़की की इतनी दुर्दशा का चित्रण उसमें दिखाया था, उन्होंने ये वर्णन किया था। एक गीत होगा या कोई कहानी सुनी होगी, ऐसा होता रहा होगा जो मैं नहीं जानता, लेकिन भाई वो श्रेष्ठ लेखक हैं, उन्होंने इस बात को बताया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शास्त्रों में कि सबको पुत्री चाहिए, सबको पुत्री नहीं चाहिए, सबको पुत्र चाहिए। सबको पुत्र चाहिए। पुत्र कैसा चाहिए? राजा दशरथ के पुत्र जैसा चाहिए। दामाद कैसा चाहिए? राजा दशरथ के पुत्र जैसा चाहिए। और ऐसा अगर नहीं है तो क्या हो सकता है, बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। तो जिसको जो मिला है उस पर सब्र नहीं है। सब्र सिर्फ ये है कि हमारा ऐसा होना चाहिए।
दूसरा जो टीक वो यहाँ पर जो यहाँ से लेकर के ऊपर तक जो ये यहाँ तक मांग भरी जाती है, इसको कहते हैं इसको कहते हैं नाक। नाक माने स्वर्ग। हिंदी में नाक माने स्वर्ग होता है। ये स्वर्ग है, ये ब्रह्मांड का मुख्य पृष्ठ है। तो यहाँ से लेकर के स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मांड तक जो रंग भरती हैं सिंदूर का, वो सिंदूरी रंग जो है वो सूर्य नारायण का रंग है। तो सिंदूर लगा करके तो ये महिलाएं बताना चाहती हैं कि हम सौभाग्यवती हैं। सौभाग्यवती ऐसा कैसा होना चाहिए कि नाक से लेकर के स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मांड तक हम जहाँ कहीं रहें, जैसे जिए, हमारे जीवन में सौभाग्य की चरम सीमा होनी चाहिए, चरमोत्कृष्ट सीमा होनी चाहिए। इसलिए नहीं तो सिंदूर तो नहीं लगाया जा रहा था, यहाँ से जरूरत क्या वहाँ तक लगाने की। लेकिन नहीं, इसके अंदर भी एक प्रकार का एक अन्यता है, एक मानसिक अंधविश्वास है। उस विश्वास को लेकर के वो उसको जीवांत बनाए हुए जीवन प्रथा परंपरा रीति रिवाज चला रहा। सबको सिंदूर लगा देने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सिंदूर लग जाने के बाद सब लोग सौभाग्यवान हो जाएंगे और कभी किसी की मृत्यु नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ है वो वहीं पर रहेगा, जिसका जो समय है वो उसी प्रकार से निभेगा। केवल हमारे आपकी ये परंपरा को निभाने के लिए, हमारे सनातन धर्म को जीवंत बनाए रखने के लिए, प्रथा परंपरा को निभाने के लिए, और साथ साथ ये धरती माता की पूजा के लिए सारी देवियों को इस तरह से आमंत्रित किया गया। उसमें जितने भी जो लोग वर हैं, ये सब समझिए कि वो राजा जनक परिवार के हैं। और बराती लोग तो ये अपना खिसक लिए निकल लिए थे। राजा दशरथ की तरफ से तो कोई वहाँ खड़ा नहीं हुआ। पानी में तो डूबने वाले वही लोग थे जो चंद्रवंशी राजा जनक के सभी लोग। तो कुल मिलाकर के बिहार में ये प्रचलन हो गया, मिथिला में प्रचलन हो गया। और वहाँ पर ये दिन पर दिन युग युगांतर तक मनाया जाने लगा। तो त्रेता से लेकर के अब तक ये कथा के रूप में नहीं, बल्कि व्यवहार के रूप में चरितार्थ हो रही, संस्कार के रूप में जो व्यवहार चरितार्थ हो रही। लेकिन मानसिक सोच में अभी परिवर्तन आना बाकी है। कैसे कैसे आ सकता है मैं नहीं जानता। कि भाई पुत्री हो चाहे पुत्र हो, निवेदन नहीं करना है, किसी को ताड़ना प्रताड़ना नहीं देना है, कोई मेंटल टॉर्चर किसी का नहीं करना है। बल्कि लड़कियां हैं वो सौभाग्यवती हैं। अगर वो लड़कियों को आप देवी सीता मानती हैं और सीता धरती पुत्री मानती हैं, तो उनकी पूजा जिस तरह से आप धरती की कर रही हैं बिना देखे, बिना शकल देखे, तो उसको देख लिया है तो कम से कम ये मान करके उनकी पूजा करिए। और गाना चाहे ज्योत्सना करुणा प्रधान गाना गाइए। गाना गाने से केवल मन को आह्लादित किया जा सकता है, मन को विवल किया जा सकता है। सच्चाई के अंदर डूबने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं यही इतना से ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। समझ लीजिए कि वास्तव में छठ मैया जो हैं, ये हमारी धरती माता हैं। छठ मैया जो हैं धरती पुत्री सीता जी क्या उनको पूजा पाठ का सब सहयोग दिया गया। और सब लोगों को इसे बड़े बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम भाव से इसको मनाते हैं। मनावें, उनको मनाना चाहिए। लेकिन अब जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के अंदर ये जो संतति का जो भेदभाव है उसको कतई ना करें। जैसे उस लड़की ने कह दिया कि माड़ो तरह जिन पावन को तो पूजे रहला, उन्हीं पावन से रोम रोम दुखाता। ये छोटी मोटी कहानी नहीं, छोटी मोटी कहानी नहीं, बहुत कठिन है। पिता के लिए तो बहुत आसानी हो सकता है कि बेटी अगर ये बात लिख के दे दे कि हमारा रोना दुख रहा, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा चुना हुआ दामाद वो लड़की को इतना मारता है कि हड्डी पसली सब एक कर देता है, रोम रोम चूता है। तो कम से कम ये सब बातें अगर कभी हुई होंगी तो ठीक है, नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है। तो मेहरबानी से इन सब चीज़ों से बचना है। और हमें सौभाग्यवान बनने के लिए, सौभाग्यवान के साथ सौभाग्यवती बने रहने के लिए दोनों के विचार की जो सम्मति है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि हम अगर जनक के वंशज हैं तो भाई राजा दशरथ के पुत्र के ही तरह हमारे घर में भी पुत्र हो चाहे ना हो, लेकिन पुत्री हो तो ठीक है। उन सबका सामंजस्य मिला होना चाहिए, तभी ये जो त्यौहार है ये कल्याणकारी हो सकता है। युग युगांतर तक चलता रहेगा। और बिहारियों में ख़ास बात जो मैंने देखी कि भाई क्षमा चाहना चाहता हूँ बिहारी से कि भाई थोड़ा सा इनके अंदर सारी बातें तो बहुत अच्छी होती हैं। कहते नहीं कि एक बिहारी सब पर भारी। पता नहीं कहाँ तक सच है मैं नहीं जानता। बहुत से मेरे दोस्त मित्र हैं, लेकिन मैं उनसे मिलता जुलता ज़रूर हूँ। लेकिन ज़्यादातर उनकी सोच से मैंने एक ख़ास बात पाई कि वो बहुत चतुर होते हैं। उनकी चतुराई की कोई सीमा नहीं है, इतनी चतुर होते हैं। और हमारे रामायण में एक बात लिखी हुई है, ये बात को चतुर लोग समझ लें। अब यहाँ पर बिहारी नहीं, पूरी दुनिया के वो लोग चतुर लोग समझ लें क्या लिखा है राम जी गोस्वामी ने। गोस्वामी ने लिखा है
कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन मनसा वाचा कर्मणा से जो लोग चतुराई छोड़ेंगे, मन बच क्रम छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जब आप मन से, क्रम से, वचन से चतुराई छोड़ देंगे तो जिस राम को आप पुकार रहे हैं, रकुल के भूषण राम को पुकार रहे हैं, जिस सूर्यवंश को आप पुकार रहे हैं, वो भजत कृपा करी है रघुराई, वो दौड़ करके आप पर कृपा करेंगे। ध्यान रखिएगा, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से मानसिक शुद्धता होनी चाहिए। चतुरता का कोई भी लेस मात्र अगर प्रयोग होगा तो कोई फल मिलने वाला नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होगा, और कृपा तो बहुत कोसों दूर की बात है। तो मेरी तरफ से यही निवेदन है कि छठ माता को मैं सतकोट नमन करता हूँ, धरती माता को प्रणाम करता हूँ, भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूँ, आप सब लोगों की तरफ से छठ मैया को प्रणाम करते हैं, धरती मैया के चरणों में शीश झुकाते हैं। आप लोग भी निरंतर झुकाइए, सूर्य नारायण को जब का भजन कीर्तन करिए और उसी से फलीभूत होंगे, क्योंकि वो एक प्रकार के देवता, सबके देवता हैं, सभी कुछ उन्हीं के द्वारा फलीभूत हो रहा है। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सबसे निवेदन करता है, यदि किसी प्रकार की कोई भूल हो गई हो, किसी प्रकार का कोई अप्रिय शब्द मेरे मुखार मन से निकल गया हो जो आपको अच्छा न लगा हो, तो निश्चित रूप से मुझे अल्पज्ञ समझ करके, अज्ञानी समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है विश्वास मानिए, मेरे सभी स्नेहीजन कुछ महात्माओं, संत महात्माओं की श्रेणी में बैठ करके जो पाया वो, साथ साथ जो हमने अध्ययन किया वो हमारा एक प्रकार का शोध है। अब आप लोग क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, कुछ क्या जानेंगे हम नहीं जानते। आप लोगों को सबको मेरा नमस्कार है, और इसी के साथ मैं कहूँगा, छठ मैया का कोई गीत जो है आपको याद हो तो गाइए, कि कहते हैं बहंगी लचकत जात। मैं तो बहुत बार हैरान हो गया, बहंगी उसे कहते हैं कि पालकी कि लचकत जात माने इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि लचकती लचकती चल रही, हिलती डुलती यही हो, ऐसे ऐसे होते चल रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपका जब मन भाव भरा होगा तो सब कुछ ठीक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आप सबको नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।